हाँ तो गाइज मेरे लग चुका है भैया चश्मा। बेसिक भाई कहाँ है? मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। मैंने कहा रुक जाओ वहीं ना गेट पर, मैं आ रहा हूँ। सिटिंग एरिया तो भाई साहब इधर भी बढ़िया कर रखा है। देखो पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में खो रखा है। अमृत सुखदेव बोरा सामने। पहले बताओ मैं चश्मे में कैसा लग रहा हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। गाइस दिन के 3 और भाई साहब बाहर पड़ रही है बहुत ही शानदार वाली बारिश। ये देखो साथ में अपना टुंचा भाई और भाई साहब आज यहाँ पे विपिन है, मतलब विपिन कोहली भाई है, टुंचा है, ईशू है, विकास आ रहा है। तो स्टूडियो पूरा भरा भरा लगेगा। बाकी मैं तो भैया जा रहा हूँ घर, क्योंकि मुझे घर से कपड़े लाने हैं। नहाऊंगा धोऊंगा तब जाके बात बनेगी। नहाया नहीं हूँ सुबह से, बस खाना पीना खा के अभी साइड टाइम अब जाके नहाएंगे घर जाके। तो ये मुझे घर की तरफ छोड़ेगा। बस बारिश बंद होने का इंतजार कर रहा हूँ मैं कि थोड़ी बहुत बारिश कम हो या फिर बंद हो तभी घर जाएंगे। लगे हुआ है भैया बारिश थोड़ा कम हो। वैसे यार मन तो नहीं कर रहा कि बारिश कम होनी चाहिए, क्योंकि भैया मौसम हो रहा है बहुत मस्त। मन कर रहा है यहीं बैठे और गरम गरम चाय और पनीर के पकौड़ी। तुमसे यार जुगाड़ कर पनीर के पकौड़े है, पनीर के पकौड़े आए। शाबाश मेरा भाई, ये हुई ना बात। मेरे भाई ने यहाँ पे कैफ़े खोला है पास में ही, तो उसके खाने वाने का काम है कैफ़े में। तो ये मंगाता रहता है वहाँ से। हमें कल पता चली कि इसके पास में कैफ़े है, हमने स्टूडियो बुला लिया। मैंने कि हमारे पास ये कल रात से हमारे पास ही है। कभी कुछ खाने पीने को मंगा ही रहा है। ओए होए अब बस ये पकौड़ी और मंगा ले पनीर की, गरम गरम चाय। ओए होए मज़ा आ जाएगा मज़ा। देखो ना यार क्या मस्त बारिश पड़ रही है। ऐसी बारिश में यहाँ बैठे रहो। ओए होए और क्या चाहिए जीवन में, क्या ही चाहिए जीवन में। थोड़ा पैसा आता रहे, लाइफ सेट है इसके साथ। गाइस घर जाने के लिए निकल पड़ा हूँ मैं। भैया कपड़े लेने हैं घर जाके। कपड़े क्या नहा धो के आऊँगा मैं। मौसम एकदम मस्त हो रहा है, एकदम चकाचक मौसम। ये देखो जी कैसा, चेक करो मौसम है ना मस्त। तो भैया घर जाता हूँ नहा धो के, कपड़े वपड़े लेके फिर वापस आऊँगा। विकास भी आ ही रहा है अभी, तो फिर आज रात को एंजॉय करेंगे। तो गाइस अब बज रहे हैं शाम के 7 और भाई साहब मैं नहा धो के हो चुका हूँ अब रेडी। मंदिर आज सुबह गया नहीं था मैं, तो अब शाम को जाऊँगा। अभी जाऊँगा प्रसाद चढ़ा के आऊँगा। आया था मैं आगे खा पी कर आराम से सो गया था, मैं नहाया नहीं था। नहा धो चुका हूँ तो मंदिर जाना है, तो इसलिए चलते हैं। पहले प्रसाद वगैरह लेते हैं और मंदिर चलते हैं पहले। तो भाइयों प्रसाद ले चुके हैं, मंदिर भी आ चुके हैं। चलते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में। भाइयों प्रसाद चढ़ा दिया, निकल पड़ा हूँ भैया घर जाने के लिए, क्योंकि भैया घर जाऊँगा। थोड़ा बहुत भूख लग रही है, खाना पीना खाऊँगा फिर बाहर आऊँगा। अभी बज रहे हैं 7:30, तो थोड़ी और रात होने दो, 1 घंटे बाद वापस आऊँगा। यारों दोस्तों के साथ फिर घूमेंगे। हाँ तो गाइज मेरे लग चुका है भैया चश्मा। बेसिकली अभी मैं प्रसाद चढ़ा के घर गया जैसे ही वैसे ही लेंस कार्ट से कॉल आया कि भाई आपका ऑर्डर चश्मा आ चुका है, आ जाओ ले जाओ। तो मैं गया भैया, चश्मा लेके आ चुका हूँ। और भैया देखो चश्मा कैसा लग रहा है। मरम कैसा लग रहा हूँ मैं भाई? दूर की चीज़ एकदम क्लियर चमक रही है, हर चीज़ दूर की एकदम क्लियर। तो भैया और टोटल मिला के बात है, मज़ा आ रहा है। बाकी पता क्या, थोड़ा सर में दर्द भी है रहा है, हेडेक से होने लगी है, क्योंकि जैसे तो मैं 10-15 मिनट ही हुए हैं मुझे पहनते हुए चश्मा, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा सर भी घूम रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा चश्मा। बाकी कमेंट करके बताओ मैं चश्मे में कैसा लग रहा हूँ, मुझे चश्मा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मेरी दूर की नज़र बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप मना भी करोगे तो भी अब मैं लगाऊंगा चश्मा। तेरी भी दूर की नज़र कमज़ोर है तो गाइस दूर की नज़र इसकी भी कमज़ोर है और मेरी भी कमज़ोर है, बट मैंने चश्मा लगवा लिया है। तो गाइस देखो बात है ऐसे, यूपी में टोटल मिला के 75 ज़िले हैं और इस लड़के ने 56 ज़िले याद कर लिए। 56 ज़िले सुनियो। सहारनपुर एक, तू मत गिने हम गिने। हाँ तू मत गिने, ये गिन देगा। बता। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बागपत, प्रबुद्धनगर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर। तू बोलते रहे। मुरादाबाद, रामपुर, हरदोई, लखीमपुर, गोरखपुर, 15, झांसी, 16, ललितपुर, महोबा और मऊ, 19, पहुंचा पूर्वांचल तक पहुंच गया। महाराजगंज, 20, संबल, 21, बाराबंकी, 22 और जौनपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ। अरे ये लखनऊ तो बोल दिया इसमें। हाँ लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, 24, बस्ती, कुंडा, इटावा, 26, उरैया, 23। एकदम थोड़ी ना यार रहते वहाँ का भी नाम बोल दो। बोल दिया गाजियाबाद, बोल दिया इसने। मेरठ भी बोल दिया। चल कोई ना, याद है जो थोड़े बहुत याद है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। इसे 56 जिले तो नहीं, एटलीस्ट 20 जिले तो याद है, इसे धीरे धीरे याद कर लेगा। कौन सी क्लास में है तू?
मैं 11th क्लास में है। ये 56 जिले तो नहीं पर 20 जिले याद हो गए हैं। चल बढ़िया। आगे चल के क्या करना चाहता है? बीटेक। बीटेक? जिले याद करके कौन बीटेक बनता है, करता है भाई? राजनीति में जा, अच्छा स्कोप रहेगा। बीटेक करूंगा, आईआईटी मुंबई जाऊंगा। हाँ बेटे, इसलिए चल भैया बढ़िया, गुड गुड, लगे रहो लगे। तो गाइस अब हम आए हैं लूडो खेलने के लिए। अब देखो जगह देखो, नीचे भरा पड़ा है पूरा पानी, ये और यहाँ लगाया है लूडो, और ये बैठे हुए सारे के सारे, ये देखो। अब यहाँ चलेगा लूडो, अब फिर खेलते हैं, जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और क्या करेंगे। तो गाइस आज बिना हारे मैंने ले ली है भैया आइसक्रीम। आज एक गेम ये हारा, ये हारा और ये हारा, तीनों हार चुके हैं। अब भैया मैंने ले लिया आइसक्रीम, ये नहीं ले रहे हैं, ये अपना हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं खुद ही। अब यहाँ से लेके पहले बताऊँ मैं चश्मे में कैसा लग रहा हूँ। मैं अब कंफर्टेबल हो चुका हूँ चश्मे में, तो अब मैं चश्मा ही पहना करूँगा। हाँ भाई कैसा लग रहा हूँ वैसे, मैं ये बताऊँ चश्मे में लग रहा। तो गाइस आइसक्रीम खा के, गेम वेम खेल के, सबको अलविदा करके अब भैया मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ। देखो रास्ता है एकदम सुनसान, हाथों कुत्ते भी नहीं दिख रहे। और गाइस पता है पहले सर में दर्द हो रहा था चश्मा लगाने पे, अब नहीं हो रहा, अब थोड़ा आराम है, अब सब कुछ क्लियर भी चमक रहा है, मज़े आ रहे हैं। अब देखते हैं कि मैं रेगुलर लगाता हूँ इसे या कभी कभी। आज तो मैंने इसलिए लगा लिया ताकि थोड़ा विज़न थोड़ा अपना सही हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आज मैंने लगा लिया। शाम को ही आया था चश्मा, 7:30-8 बजे के आसपास आया था। तो जब आया क्या था, मैं गया था लेंस कार्ड पे लेने के लिए, अब भैया लेके आया हूँ। फिर मैंने कि अब मैं घर रखूँ ही क्यों, लगा के घूमेंगे डायरेक्ट। तो बस निकल गया फिर यारों दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए। देखो कुत्ता है पर लेकिन दूर ही रही हो, मुझे बहुत डर लगा है इनसे। वैसे तो प्यारे होते हैं नो डाउट, लेकिन यार जो रैबिज होता है ना, ये बहुत गंदी चीज़ है, इसका इलाज नहीं है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, चश्मा। हाँ तो अब थोड़ा सर में दर्द नहीं है, अब भैया अब थोड़ा आराम भी है। सही है यार, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी चश्मा लगाने की, और आप सबको मुझे चश्मे में देखने की आदत भी अच्छी पड़नी चाहिए ऐसी, ठीक है। तो अब चलते हैं घर की तरफ, अब ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे कल। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे, और भाई साहब मैं आ चुका हूँ स्टूडियो की तरफ। अब देखो मेरे साथ कौन है, हेलो। इसे मैं अभी पिकअप करा है, और मैं बेसिकली आ रहा था स्टूडियो, तो स्टूडियो आते आते इसका कॉल आया कि भाई कहाँ है, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। मैंने कहा रुक जाओ वहीं ना गेट पे, मैं आ रहा हूँ तुझे पिकअप करने के लिए। गाड़ी बोल के बाइक पे उस पे लेके आया, स्कूटी बिठा के मेरा गाड़ी लेके आ रहे हैं हम। अरे पागल, मैं स्टूडियो था ना, अगर स्टूडियो होता तो उसकी इशू की गाड़ी हो जाती। कोई चक्कर नहीं है मेरे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात। अब निकल चले हैं भैया स्टूडियो जाने के लिए। मौसम हो रहा है एकदम टनाटन। भाई 2 दिन जो बारिश पड़ी है ना, किसी ने कलर ग्रेडिंग कर दी भैया। 2 दिन जो बारिश पड़ी है, बड़ी कैडी बारिश पड़ी है, मजे ही खड़े कर दिए 2 दिन बारिश में। तो कल भी पूरे दिन बारिश पड़ी, और आज भी मौसम ऐसा ही हो रहा है। थोड़ी देर पहले बारिश रुकी है, देखो पूरा रोड गीला पड़ा है, ये देखो। तो भैया बस बारिश करनी पड़ेगी भाई। फोन आया। हाँ किसका, भगवान का? ऊपर से किसी का। तो गाइस अब चलते हैं, जो स्टूडियो चलते हैं, सबसे मिलवाता हूँ आपको कि कौन कौन है स्टूडियो पे। हाँ तो गाइस आ चुका हूँ भाई साहब मैं अब स्टूडियो पे, और यहाँ आते ही खुशखबरी मिली कि विकास का एक भोले का सॉन्ग आने वाला है। वो जो ऑडियो है उसका स्क्रैच वर्जन यानी कि डमी कर चुका है ईशू दत्त तैयार। अब तू राजी हो जा, तेरा सॉन्ग हो चुका है तैयार। अब मैं बस कर रहा हूँ, इंतजाम कर रहा हूँ तेरे सॉन्ग का। जल्द से जल्द एक भोले का सॉन्ग देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही प्यारा। एक से बात चल रही है अभी, सब कुछ ओके रहा भगवान की दुआ से, तो बहुत ही जल्द गाना आएगा। अब तो गाइस हम निकल पड़े हैं अभी पानीपत जाने के लिए। कोई प्लान नहीं था मेरा, अचानक ही पानीपत। हैदराबाद कह रहे तुम तो भूतिया बना के लाए हो। हाँ यार, पानीपत जा रहे हैं गाइस। अचानक ही ईशू ने कहा कि भैया पानीपत चलना है। पापा को लेके जा रहे हैं हम, अपने पापा को लेके। पापा को दिखाई बार आगे। हाँ जी देखना इधर, पापा देखना, एक बार देख लो बस। सो रहे बिल्कुल सीधे लास्ट मैंने वरुण ऐसा 2-3 बार मैंने इनसे कह दी, तो वहाँ कर रहे थे। अब क्या मैं क्या कह रहा, वरुण भाई चलो एकदम उतार दे, हम बैठ के कह लेने चलो। कम्बल थोड़ी कमली है। तो पानीपत जा रहे हैं भाई साहब, विपिन भाई है साथ में। विपिन भाई की रिकॉर्डिंग करवाने जा रहे हैं वहाँ पे। आज विपिन भाई को 3-4 दिन के लिए वहीं छोड़ देंगे। विपिन भाई वहीं रहेंगे 3-4 दिन तक, विपिन और वरुण। और भैया फिर आके हम अपने स्टूडियो का सेटअप लगाएंगे कैसे भी करके। इन 2-3 दिन में हमें स्टूडियो एकदम फैंटास्टिक कर देना। विकास को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि विकास करेगा आज स्टूडियो पे काम। करेगा तू? म्यूजिक बनाऊंगा भाई। अब स्टूडियो बनाने की बात चल रही है, म्यूजिक वो तो बन ही जाएगा। अब बाकी गाइस बाहर बारिश पड़ नहीं रही है, मतलब अभी नहीं पड़ रही, पड़ रही थी थोड़ी देर पहले। देखो यार मौसम मस्त हो रहा है, पर कुछ भी खाओ जानवन मौसम। ऐसे मौसम में रम की बोतल हो, एक पैक किस करूंगा फ्रिज के पीछे।
हेलो। और ऐसा लगा क्या बढ़िया बढ़िया। तो गाइस रास्ते में हम रुके हैं भैया कुछ खाने के लिए, वरुण को लगी है भूख, तो चलते हैं जरा कुछ खाते पीते हैं, कुछ लेते हैं। तो गाइस हमारे वरुण ने यानी कि दवाई है भाई साहब को बर्गर और पनीर रैप, उसे लग रही है भूख। हम तो सोचे वहीं जाके खाएंगे, लेकिन इसे यहीं मन कर रहा है। हमने ठीक है भैया तू खा ले, तेरी कोई दिक्कत नहीं है, तू खा आराम से खा। सिटिंग एरिया तो भाई साहब इधर भी बढ़िया कर रखा है, देखना ये कैफे बना हुआ है, सिटिंग एरिया ये है, बढ़िया कर रखा है। तम जाम इन्होंने भी पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में खो रखा है, अमृत सुखदेव बोरा सामने 200 मीटर दूर। अब भाई साहब यहाँ पे ये कैफे बना रखा है, एकदम बढ़िया कर रखा है, जिसे कहते हैं एकदम जेन्युइन। तो गाइस इतनी देर हो गई है हमें बैठे हुए यहाँ पे, हमने सैंडविच ऑर्डर कर दिया है। वैसे खाने का मूड तो था नहीं, लेकिन जब आए हैं तो एक सैंडविच और खा लेते हैं। इसने तो बर्गर खाए हैं, लेकिन हमने सोचा भैया हम सैंडविच भी खा लेते हैं, अपने लिए एक सैंडविच हो जाए, इससे बढ़िया क्या बात होगी। बाकी भैया मौसम तो सेंटी हो ही रहा है, मज़े आ रहे हैं ऐसे खाली खाली बैठने में। खाली क्या मतलब ऊपर कुछ नहीं है ना, देखो ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, अपना मज़े आ रहे हैं। तो भाई साहब अब हमने सैंडविच वगैरह खा पी लिया है, सैंडविच और बर्गर खाए थे, और भाई साहब पेट हो चुका है थोड़ा सा टनाटन, क्योंकि अभी एक बर्गर रह रहा है, वो खाएंगे हम स्टूडियो पर जाके। वहाँ का बर्गर बहुत बढ़िया लगता है, चीज़ बर्गर, तो वो वहीं खाएंगे। और ये ब्लॉग जो है ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए ये ब्लॉग जो है मैं एंड करूँगा। जो बर्गर खाएंगे और स्टूडियो का जो टूर होएगा, स्टूडियो तो आप देख ही चुके हो, बट लेकिन अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं कि हम स्टूडियो पहुँच के क्या कर रहे हैं, कौन सा गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सब मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। तो ऐसे में ब्लॉग को प्यार एंड सपोर्ट करते रहो, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।